आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेजस्वी यादव के निरीक्षण के चंद घंटे बाद ही पीएमसीएच में हड़ताल, जूनियर डॉक्टरों ने बाधित किया इलाज। तेजस्वी यादव के निरीक्षण के चंद घंटे बाद ही पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। जूनियर डॉक्टर हड़ताल अस्पताल में इलाज के लिए आए एक बच्चे के पिता पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देगी बिहार की बेटी बिग बी के सामने, कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी की हॉट सीट पर गुरुवार को बिहार के आरा की बेटी और बहू रजनी मिश्रा दिखेगी। बता दें कि मुझे गौरव है कि मैं बिहार प्रदेश की केबीसी हॉट सीट पर प्रतिनिधित्व करूंगी। कॉल गर्ल के मधेपुरा एसपी का मोबाइल 1000 रुपए में बेचा था। 1 दर्जन लड़कियों की गिरफ्त में पुलिस। मधेपुरा एसपी के मोबाइल चोरी मामले में आधा दर्जन पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई होगी। वीडियो वायरल होने के बाद डीआईजी ने शुरू की कार्रवाई। जांच। कॉल गर्ल सप्लायर महिला ने बताया कि कई पुलिसकर्मी और सफेद पोशाक के पास लड़की भेजते थे। सोना और चांदी की कीमतें में फिर जोरदार गिरावट। पटना में 52,000 के नीचे आया गोल्ड। चांदी में 800 रुपए की जोरदार गिरावट। सोना कमजोर। पटना में शराब बाजार में दिखने मिली गिरावट। 2 दिनों से सोना और चांदी में कायम तेज का दौर। थप्पा प्रतिपक्ष में कमजोर रहेगी ग्राहकी। बक्सर सेंट्रल जेल में लगा मेला। गंगा ठोरा के संगम पर स्नान कर पहुंचे लोग। भगवान वामन का मना जन्मोत्सव। बक्सर सेंट्रल जेल के परिसर में लगा विशाल मेला। गंगा और ठोरा के संगम पर स्नान करने के बाद मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। वामन द्वादशी पर दर्शन पूजा को भक्ति का उमड़ा रेला। शहर में हुए कई तरह के धार्मिक आयोजन। पश्चिमी चंपारण के सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के स्वर्गीय पिता के विरुद्ध फेसबुक पर की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणियां। डॉक्टर जायसवाल ने इसकी पूरी तरह से पिताजी की गरिमा के खिलाफ मानते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आज रात को 12 बजे तक किए जा सकते हैं आवेदन। यदि अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो मुजफ्फरपुर एआरओ अंतर्गत 8 जिले से करीब 30,000 लड़कियों ने अग्निवीर के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दूसरी सूची में सीट उपलब्ध के आधार पर 16,701 अभ्यर्थियों की बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए सीट आवंटित की गई है। अभी अभ्यर्थियों ने आंशिक शुल्क के रूप में 3,000 रुपये जमा करा दिए हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित नरकटियागंज से जुड़ा हुआ मामला। करीब 2 दर्जन बच्चों को एक साथ दी गई सजा। इससे राहत होकर थाने पहुंचे छात्रों ने शिक्षक के व्यवहार को लेकर शिकायत की। मौसम के स्वरूप में हुए बदलाव के बाद स्किन से जुड़े बीमारियों और बाल गिरने की शिकायतें बहुत तेज से बढ़ी है। इसके बाद अधिक मरीज बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच रहे हैं। विभाग अध्यक्ष ने इसमें बचने के उपाय के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर सुगौली रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है। इसकी वजह से मोहवल मेहसी चकिया स्टेशनों पर 8 से 11 सितंबर तक प्री एनआई एवं 12 से 14 सितंबर तक एनआई कार्य जाना होगा। 29 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल परिसर में बनेगा 10 बेड का आधुनिक आयुष अस्पताल। इस बारे में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार दास ने कहा कि एक परिसर में एलोपैथ के साथ देशी चिकित्सा पद्धति से इलाज होगा। अभी बीबीगंज में संयुक्त औषधालय चल रहा है। अमिताभ बच्चन से अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए निखत ने कहा आज वे बॉक्सिंग चैंपियन में और उनके एक मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय उनके पिता मोहम्मद जलीम अहमद को जाता है, क्योंकि उन्होंने गरीबी से लेकर धर्म और समाज के तानों की आंच नहीं आने दी। हाल ही में अंजलि अरोरा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो हाजी अली दरगाह में दर्शन के लिए पहुंची थी। इस दौरान अंजलि बेज रंग के सूट में दिखाई दी। अपनी गाड़ी में उतरकर अंजलि अरोरा ने मीडिया कैमरा के लिए कई पोज दिए थे।
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सिनेमाघरों में रिलीज हुई आखिरी फिल्म छिछोरे को मंगलवार को 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर नाडियावाला ग्रेटसन प्रोडक्शन हाउस के एक वीडियो साझा कर खुशी जाहिर की। गणपति बप्पा के विसर्जन के तो आपने कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन जिस अंदाज में ऋतिक धनजानी और उनकी मित्र मंडली ने बप्पा को अलविदा कहा है वह इंटरनेट पर छाया हुआ है। फैंस और इंडस्ट्री के उनके दोस्तों को यह स्टाइल काफ़ी पसंद आया है। रश्मिका मंदाना और अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म गुड बाय का हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर इस फिल्म में प्रोड्यूसर एकता कपूर काफ़ी भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। ददन पहलवान बोले, चुनाव में टिकट बेचने वालों को सिखाऊंगा सबक, राजनीति से नहीं लूंगा संन्यास, विरोधी फैला रहे हैं झूठी अफवाह, मेरे चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं सकता, जिला कोर्ट के फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में अपील करेंगे ददन। भाई की लंबी उम्र के कामना के लिए कर्मा एकादशी का व्रत रखा। पूजा के निमित्त झाड़ व मिट्टी लाने गई थी बालिकाएं। पॉइंट में नहाने के दौरान हुआ हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल। नीतीश के दिल्ली दौरे पर आरसीपी ने किया तंज, कहा उन पर उम्र हावी बिहार को गर्त में धकेला। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उनकी विपक्षी एकता के कवायद पर भी उन्होंने चुटकी ली, साथ ही पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की। OTT रियल्स दिस वीक सितंबर के दूसरे शुक्रवार को OTT पर कई ऐसे फिल्में आ रही हैं जो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वहीं कुछ चर्चित वेब सीरीजों के अगले सीजन भी स्ट्रीम किए जा रहे हैं। इसमें कोबरा कायम का 5वां सीजन भी शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा, अमित शाह जी आखिर मामला क्या है? सवाल तो उठता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा जदयू नेता गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा और उन्हें ट्वीट कर चुभने हुए सवाल पूछे। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन ने सोमवार को आशिकी 3 की गुड न्यूज फैंस को दी। इस अनाउंसमेंट के बाद फिल्म की बाकी कास्ट को लेकर फैंस का इंतजार जारी है। इस बीच हीरो की लीडिंग लेड लव के लेकर इंडस्ट्री में बड़ा नाम सामने आ रहा है। अल्लू अर्जुन और रश्मि मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा द रूल की शूटिंग जल्द ही शुरू करने वाली है। अब एक्ट्रेस ने अपनी बताया कि अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए बहुत ही उत्साहित है और इन दिनों वो सपने में जा रही हैं। पूजा बनर्जी और मोनालिसा अच्छी दोस्त भी हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ हैंग आउट करती दिखती हैं। मोनालिसा भोजपुरी फिल्मों की स्टार है तो वही पूजा कई टीवी धारावाहिकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के दिन बाद बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। ऐसे में फिल्म की कास्ट जमकर प्रोडक्शन कर रहा है। हैदराबाद में प्रमोशन के बाद अब रणबीर आलिया डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ उज्जैन के लिए रवाना हुए। बेंगलुरु में 1 सितंबर से 4 सितंबर तक चल रहे टेस्ट मैच की पहली पारी में मुकेश कुमार ने 23 ओवर में 5 विकेट झटके अपनी प्रतिभा के बूते भारत व न्यूजीलैंड की ए टीम के बीच खेली जा रही सीरीज में मुकेश ने ध्यान खींचा। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर नालंदा जिले के 4 इंस्पेक्टर निलंबित अतिक्रमण हटाने के नाम पर खानापूर्ति करते हुए दे दी थी। कार्रवाई पूरी होने की रिपोर्ट मामला कोर्ट में जाने के बाद अब नौकरी पर संकट है। बिहार में अपने गांव और कस्बे का नक्शा ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सामान्य शुल्क का भुगतान करने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग इस पर 3 साल से काम कर रहा है, जहां आने क्या है इसका प्रोसेसन।